Hello, good morning, students. Now, in today's session, I'm going to discuss class 12, chapter number 1, solid state, class 12th standard. Okay. Now, solid. First of all, what are the main characteristics of solid? सॉलिड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल अट्रैक्शन should be much greater than escaping tendency. सॉलिड का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसी से सॉलिड को पूरी तरह से सॉलिड का कैरेक्टर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी सॉलिड में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है उसके पार्टिकल का, वो उसके एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा होता है। नाउ द सेकंड वन, रिजिडिटी। Now the third one, definite shape and definite volume. Next one, high density. And next, melting point is above the room temperature under atmospheric pressure. Okay, these are the main characteristics of solid. म्यूचुअल अट्रैक्शन जो सॉलिड में होता है वो उसकी स्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा होता है। इसका बोलने का क्या मतलब है? इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लें हमने कोई सॉलिड लिया, तो सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे वो उनका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। तो इसमें जो अट्रैक्शन होता है, इसके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ये इसके एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा होता है। ये सॉलिड का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। म्यूचुअल अट्रैक्शन इज मच ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी। ओके, रिजिडिटी, रिजिड होगा कोई भी सॉलिड, हम लोगों को पता है उसका डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, और जितने भी सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अबव द रूम टेम्परेचर होता है, अंडर नॉर्मल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नाउ the next classification of solid. Classification of solids. So then classification of solid, तो सॉलिड को जनरली हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन, crystalline solid, and the second one, amorphous solid. Basically, solids are mainly classified in two types. The first one, crystalline solid, and the second one, amorphous solid. Crystalline solid को further classified किया जाता है। The first one, ionic solid. The second one, covalent solid. The third one, molecular solid. And lastly, number 4, metallic solid. ठीक है, तो सॉलिड को मेनली दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता, क्रिस्टलाइन का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है।
फर्स्ट आयोनिक सॉलिड, सेकेंड कोवलेंट सॉलिड, थर्ड मॉलिक्यूलर एंड फोर्थ मेटालिक सॉलिड। अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड का बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी फिर से क्लासिफाई किया जाता है। The first one that is non-polar molecular solid. Second one, polar molecular solid. And third one, hydrogen bonded molecular solid. मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड द लास्ट वन दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली में जो ट्रू सॉलिड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है, क्योंकि जो सॉलिड का जो मेन प्रॉपर्टी जो हम लोग पहले पढ़े थे, द म्यूचुअल अट्रैक्शन इट शुड बी ग्रेटर देन द एस्केपिंग टेंडेंसी। तो जितने भी सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मेन जो प्रॉपर्टी होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही अवेलेबल होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या क्या होगा इसमें? द फर्स्ट वन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, the constituent particles are arranged in regular manner। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। ये रेगुलर मैनर बोलने का मतलब क्या है? अगर हमने एक सॉलिड लिया, सॉलिड का एक क्रिस्टल लिया, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल को, तो उसके जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस टाइप से टाइटली पैक्ड होगा। दिस इज कॉल्ड रेगुलर अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेगुलर अरेंजमेंट एंड इसे हम एक और कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब ये जो ऑर्डर होता है, ये कंस्टिट्यूएंट उसके पार्टिकल का जो ऑर्डर होता है वो रेगुलरली अरेंज होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। द सेकेंड वन, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इस शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा एंड एक फिक्स टेम्परेचर होगा। तो एक पार्टिकल जैसे 150 डिग्री सेल्सियस, तो एक कांस्टेंट एक फिक्स 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा जिस पर कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट करेगा। सो दिस इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नाउ द थर्ड वन, they undergo clean cleavage। They undergo clean cleavage। ये क्लीन क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है और अगर हम उसे ऐसे कट करते हैं, कोई भी मेरे पास क्रिस्टलाइन, जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और अगर हम इसे कट करें तो जो कट करने के बाद जो क्लीवेज यहाँ पे जो होगा वो एकदम क्लीन होता है और रेगुलर कटिंग होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। नाउ द फोर्थ वन, they are anisotropic in nature। They are anisotropic in nature। ये anisotropic बोलने का मतलब क्या होता है? ये anisotropic बोलने का मतलब होता है
दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रॉपिक बोलने का क्या मीनिंग होता है कि जो सॉलिड में जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, एक्चुअली में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है नहीं, है ना, बट मान लेते हैं अगर हमने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, इसको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग कंसीडर करते हैं, तो क्या होगा कि अगर हम इसे इसका ये वाले साइड से अगर हम प्रॉपर्टी को चेक करें, जैसे प्रॉपर्टी में क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, ये सारे जो प्रॉपर्टी अगर हम इस डायरेक्शन में चेक करें तो कुछ अलग मिलेगा, ये वाले डायरेक्शन में हम चेक करें तो कुछ अलग मिलेगा। मतलब डायरेक्शन को चेंज करने के बाद उसका प्रॉपर्टी में चेंजिंग आता है। इसका सबसे मेन कारण है कि जो इसके पार्टिकल होते हैं उसका डायरेक्शन चेंज करने पे जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा अलग अलग मिलता है। ये है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर दैट इज प्रॉपर्टीज लाइक electrical conductivity, property like electrical conductivity, thermal expansion, refractive index, etc. have different value in different direction। जैसे अगर हमने कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर इस वाले डायरेक्शन से हमने अगर मेजर करना चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम इस वाले डायरेक्शन में मेजर करना चाहें तो हमें अलग मिलेगा। अगर ये वाले डायरेक्शन से अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करें तो अलग मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनाइसोट्रॉपिक नेचर का। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के बाद जो उसका नेचर होगा, इस टाइप के जो प्रॉपर्टी होंगे वो डिफरेंट मिलेगा। जैसे अगर हमने कुछ ऐसे इसको समझ सकते हैं, अब देखिए जैसे अगर हमने हम ये वाले डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहें, ये वाले डायरेक्शन में अगर हम प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहें तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ अलग अलग टाइप का है। तो ये वाले डायरेक्शन में ए बी डायरेक्शन, हमने इसको बोला ए बी डायरेक्शन, इसमें कुछ प्रॉपर्टी अलग मिलेगा। अगर हम ये वाले डायरेक्शन में मेजर करना चाहें, ये वाले डायरेक्शन में तो प्रॉपर्टी हमारा अलग मिलेगी। दिस इज एनाइसोट्रॉपिक नेचर। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करता है, एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है कि कोई एक सॉलिड है जिसमें थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिलता है, तो आइडेंटिफाई करें वो किस टाइप का सॉलिड है। तो हम आसानी से बता पाएंगे कि डायरेक्शन को हमने चेंज किया तो इस टाइप के जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी हैं अगर वो चेंज हो गया तो वो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अगर सारे डायरेक्शन में एक ही प्रॉपर्टी बार बार हमें मिला तो हम लोग उसे एमोर्फस सॉलिड बोलेंगे। वो हम लोग एमोर्फस सॉलिड में डिस्कस करेंगे। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज मेन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कूलिंग कर। याद रखना है कि टेम्परेचर और टाइम के बीच का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, टेम्परेचर और टाइम के बीच में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दैट इज कूलिंग कर्व कहलाता है। तो अगर हमने कूलिंग कर्व ड्रॉ किया क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक्स हमारा, ये वाई हमारा, यहां पे हमने टेम्परेचर लिया और यहां पे हमने टाइम लिया।
तो टेम्परेचर और टाइम लेंगे तो क्या होगा, कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा। ये हमारा ये सॉलिड, ये हमारा लिक्विड, और ये पार्ट है सॉलिडिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कूलिंग कर्व जो होगा, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर और टाइम के बीच का ग्राफ को हम ड्रॉ करें तो जो हमें कूलिंग कर्व मिलेगा ये कभी भी स्मूथ नहीं मिलेगा, इसमें ब्रेक डाउन मिलेगा। यहां से यहां तक इस टेम्परेचर, अगर हम लोग इस टाइम में बात करें तो इस टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जहां पे सॉलिड का मेल्टिंग स्टार्ट होता है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कूलिंग कर्व इसका स्मूथली चेंज हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। तो कूलिंग कर्व लिख सकते हैं हम लोग कि कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट स्मूथ। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। कूलिंग कर्व क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्मूथ नहीं होता, इसमें डिसकंटिन्यूटी होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ सिक्स्थ वन, they are true solid। they are true solids। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जो हमने पहला जो कंडीशन हमने बताया था, म्यूचुअल अट्रैक्शन, इट शुड बी मच ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी। ये हमने सॉलिड का सबसे पहला, जब सॉलिड का हम लोग कैरेक्टर पढ़े तो उसमें सबसे पहला क्या देख रहे थे कि कोई भी सॉलिड का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, उसके पार्टिकल के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है वो उसके एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा होना चाहिए। ये हुआ। तो इसमें ये जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उसमें ये परफेक्टली एप्लीकेबल होता है। जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है वो उसके एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा होता है। तो ट्रू सॉलिड एक्चुअली में देखा जाए कि सॉलिड के सारे कैरेक्टर को कौन फुलफिल करता है,